वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंगलाचरण हो चुका है और हम अब याद करते हैं श्रीला प्रभुपाद जी को, अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने पूज्य गुरु जी को, और साथ ही साथ नमो निष्ठा प्रभु जी को, जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हमको इस पाठ्यक्रम को दिया है, इसके जनक हैं वो, जिनके द्वारा हम भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं, एक साथ मिलकर उसको समझ पा रहे हैं। तो उन सबको प्रणाम करते हैं, अपने शिक्षा गुरुओं को प्रणाम करते हैं, दीक्षा गुरुओं को प्रणाम करते हैं, और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, सबका पांचांग प्रणाम करते हैं। 18वां अध्याय है और सबसे अंतिम अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय है। उसको समझने के पहले सबसे पहले हम 17वें अध्याय पे चलते हैं और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो श्रद्धा के बारे में पढ़ा था हमने 17वें अध्याय में कि श्रद्धा क्या होती है। तो श्रद्धा हमारी गुणों के अनुसार होती है, जैसे हमारे गुण होते हैं वैसी हमारी श्रद्धा होती है। तो अर्जुन पूछते हैं कि कुछ लोग तो शास्त्रों का पालन करते, उसके अनुसार उनकी श्रद्धा हो जाती है, लेकिन जो लोग श्रद्धा के अनुसार नहीं पालन करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, उनका क्या होता है, उनकी कैसी श्रद्धा होती है। तो सतोगुणी होती है, रजोगुणी होती है कि तमोगुणी होती है। तो भगवान धीरे धीरे बहुत सी चीजें, श्रद्धा के साथ साथ अन्य चीजों के बारे में भी बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जब सतोगुणी में लोग होते हैं तो देवताओं की पूजा करते हैं, जब रजोगुणी में होते हैं तो राक्षसों की पूजा करते हैं, जब तमोगुणी में होते हैं तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और अगर आसुरी जो तपस्याएं जो लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दंभ में, अहंकार में, स्वार्थ में, किसी और उद्देश्य के लिए, काम के लिए, आसक्ति के लिए, मूर्खतापूर्व भी लोग तपस्या करते हैं कि दूसरों का अपमान हो, दूसरों को परेशानी हो, दूसरों को कष्ट मिले, इसके लिए भी लोग करते हैं तपस्या। 3 गुणों में लोग भोजन करते हैं। सतोगुणी जो भोजन करते हैं वो ऐसा भोजन होता है कि मन को संतुष्ट करता है, अच्छा लगता है, रस होता है उसमें, स्वास्थ्य होता है उसमें, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है। और जो रजोगुणी भोजन होता है वो चटपटा होता है, तुरंत स्वाद को बड़ा अच्छा लगता है और बाद में जलन करता है, शुष्कता होती है उसमें, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग चाट पकौड़े, जगह जगह जो फास्ट फूड होते हैं, इनको रजोगुणी भोजन कहा जाता है। तमोगुणी भोजन 3 घंटे पूर्व पकाया गया है, स्वादहीन है, दुर्गंध आ रही है उससे, या फिर जूठा है, किसी मक्खी मच्छर ने उसको टच किया है, किसी कुत्ते बिल्ली ने उसको जूठा कर दिया है, या इतनी देर का पकाया हुआ है, बासी भोजन है, स्वादहीन है। तो इससे क्या होता है, आयु भी बढ़ती नहीं है, बल भी नहीं मिलता है, आत्मा भी तृप्त नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन तमोगुणी लोग को वही अच्छा लगता है। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक यज्ञ होते हैं, शास्त्र के अनुसार होते हैं, पंडित पुरोहित आते हैं, उसमें भोग लगता है, उसमें मंत्र होते हैं, कर्तव्य होता है, जबरदस्ती नहीं होता है। जो राजसी होता है वो तो होता है कि दिखावे के लिए होता है, या फिर वो भौतिक लाभ के लिए होता है। तामसिक यज्ञ होता है, उसमें तो कुछ भी शास्त्र के अनुसार नहीं है। न मंत्र है, न प्रसाद है, न दान है, न श्रद्धा है, कुछ भी नहीं है। जो 3 गुणों में तपस्या, 3 प्रकार की शारीरिक तपस्या की जाती है, वाणी की तपस्या होती है और मन की तपस्या होती है। तो मन क्या होता है, जब सरल हो, आत्मसंयम हो और अपने कंट्रोल में हो, वो मन जो है वो तपस्या मन की होती है। वाणी की तपस्या ऐसी होती है कि गलत नहीं बोले, किसी को कष्ट न पहुंचाए, भगवान के शास्त्रों का पाठ करे, भगवान का नाम जप करे। और शारीरिक तपस्या होती है कि अपने से बड़ों का, ब्राह्मण का, गुरु का, माता पिता का, सबका जो है वो मार्गदर्शन ले, उसकी उनकी आदेशों का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अहिंसा का पालन करे। ये सब शारीरिक तपस्याएं होती हैं। इसके बाद तपस्या के बाद दान की बारी आती है कि जो दान है कर्तव्य समझ के किया जाए, वो सतोगुणी है। अगर इसके बदले में कुछ मिल जाए ऐसा कुछ सोचते हैं तो फिर रजोगुणी है। और कभी भी किसी को भी, अयोग्य को भी दान दे दे तो वो क्या हो जाती है कि न काल उचित हो, न परिस्थितियां उचित हो, न व्यक्ति उचित हो। ऐसी जो
दान होते हैं वो तामसिक दान होते हैं। और सबसे अंत में निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी कार्य हम करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमें ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। हम जो भी कार्य करते रहते हैं उसको भगवान को समर्पित कर दे। ओम भगवान का ही नाम है। ये भगवान को कहते कहते हैं ना कि एक निक नेम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, वैसे ही नाम, एक नाम ओम भी है, लोगो है। जैसे कि हर चीज का लोगो आजकल बनता है, तो उस तरह लोगो है। ओम क्या है? वो भगवान का लोगो है। ओम जहाँ दे मतलब भगवान वहाँ उपस्थित है। तत् मतलब भगवान के लिए। जो भी यज्ञ तप कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। इस जो भव जगत है इसको भव बंधन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं। सत मतलब सत कौन है? वही परम सत्य है, वही भगवान है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसा ही कार्य जो है वो शाश्वत कहलाता है। तो एक तरह से हमने सत को जाना, असत को जाना। तो जब हम असत और सत को जान जाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? कोई बताएगा कि सत जान लिया हमने, असत जान लिया, उससे लाभ क्या है? क्या करेंगे जान के उसको? हरे कृष्णा। भाई देवताओं के गुण जाने, आसुरी गुण जाने हमने, शास्त्र के अनुसार क्या है, शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, सब तो हम पढ़ चुके। पूरी भगवत गीता तो खत्म हो चुकी है। अब तो हम उपसंहार पे आ गए हैं। तो इससे क्या लाभ है अगर हम जान जाते हैं तो? हरे कृष्णा। कोई बताएगा? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। अ, माता जी, हमें जैसा कि अन्याभिलाषता सुनिए आपने अभी जो बताया ना, तो हमें जो भी हमें अपना कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, जिसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और जो भी करना है हमें भगवान के लिए को अर्पण करते हुए करना है माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहता है? हरे क्योंकि कृष्ण हम माता जी, हमारा दंडवत। स्वरूप बोलिए माता जी। जी प्रभु हमारा जी। स्वरूप कृष्ण का दास है, इसलिए हमें उसी भाव में रह के श्रद्धा पूर्वक हमें भगवान का सेवा करना है। जी बहुत सुंदर। हाँ हाँ प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, अब हमने पढ़ लिया, कर्म योग ज्ञान योग सब पढ़ा दिया भगवान ने। हम्म, तो अब रह क्या गया? केवल क्या बचा है कि शाश्वत कौन है? सत और असत की बात हो रही है ना। हम्म, शाश्वत कौन है? शाश्वत तो केवल भगवान है। बाकी सब देवताओं की मृत्यु होती है, हम पढ़ चुके हैं। सत्य लोक से लेकर नीचे की लोक तक सभी की मृत्यु होती है। तो केवल हाँ, उन्हीं के लिए कर्म करना है। और भगवान कैसे खुश होते हैं? ये भक्ति रसामृत सिंधु में मैंने पढ़ा है। भगवान खुश होते हैं भक्त की सेवा करने से। दासानुदास हैं हम। अगर हम भगवान के भक्तों की भी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान खुश होंगे। अपनी सेवा नहीं चाहते भगवान। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा करें। हरे कृष्णा माता जी, मुझ में जो बुद्धि थी मैंने बोला। नहीं हरे बहुत कृष्णा, सुंदर, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। तो जब हम सत और असत को जान लेते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा कि सत का मतलब होता है कि शाश्वत, और असत का मतलब है कि अशाश्वत, जो कि आज है कल नहीं रहेगा। तो भौतिक जगत में जो आज है वो कल नहीं रहेगा, भगवान के यहाँ जो भी है वो कल रहेगा, हमेशा रहेगा। तो भौतिक जगत असत है। तो जब हम सत और असत को जान गए तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें सत मिले, व्यवहार में लाना चाहिए ना। क्योंकि हमें असद जीवन हम जीने से क्या लाभ है कि हम असद की तरफ ही रह जाए। भगवत प्राप्ति के लिए जो शाश्वत है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक वो हमें न मिले उसके लिए हमें प्रयास करते जाना चाहिए। तो कितना भी जप कर लें, कितनी भी माला कर लें, जब भगवान की कृपा न हो और भगवत भक्तों की कृपा न हो, तब तक ये भौतिक जगत छूटता नहीं है। तो भगवान को पाना ही सर्वोच्च उद्देश्य है हमारा। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद हमें यही समझ में आता है। तो 18वां अध्याय जो है भगवत गीता के ज्ञान को संक्षिप्त करता है, निष्कर्ष देता है। जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है अभी तक उसकी समीक्षा होती है, उस पर पुनर्विचार होता है। और इस अध्याय में भगवान वही कर रहे हैं। जब हम कुछ भी करते हैं ना, चिंतन मनन करते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का पालन करना आवश्यक है। तभी जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन अपने जो ये पाप के भय से डर रहा है, संन्यास लेना चाह रहा है, तो उसको भगवान वास्तविक संन्यास क्या है इसका मतलब बताते हैं, उसे साक्षात्कार कराते हैं कि हमें भगवान की
प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वही वास्तविक संन्यास होता है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भगवान क्या क्या यहाँ पे कह रहे हैं, सार के रूप में हमको क्या क्या बता रहे हैं। दैवी असुरी गुण के बारे में तो हम जान गए, और उसके अनुसार कैसी श्रद्धा हो गई वो भी हम जान गए। विस्तार से पढ़ा आध्यात्मिक क्या है, श्रद्धा गुणों से कैसे प्रभावित है, और जो हम अपने हृदय में लगा लेते हैं, जिसके प्रति हमारे हृदय जाता है जिसकी तरफ, वही हमारी श्रद्धा होती है, उसी के अनुसार हमारे सारे कार्य होना शुरू हो जाते हैं। तो इस 18वें अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले से जो 12वें तक के श्लोक हैं वो हमको बताएंगे कि हम कर्म योग से कैसे बंधन में जाते हैं और कैसे उससे हम मुक्त होंगे। और 13 से जो 17 श्लोक है वो बताएंगे कि कर्म होता कैसे है। कर्म हम अकेले करता नहीं है, कर्म को करते हैं, करने के 5 कारण होते हैं। और 18वें से 40वें श्लोक तक बताएंगे कि सभी क्रियाओं तथा सभी जीवों का गुण जो है वो नियंत्रित होते हैं, गुणों के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वश, गुण ही सारे कार्य करते रहते हैं हमारे, उन्हीं के अनुसार कर्म होता है। और 41 से 48 तक के श्लोक हमको बताएंगे कि कैसे हम उन कर्तव्यों को शुद्ध कर सकते हैं। और 39 से 55 तक के बताएंगे गुह्य ज्ञान भगवान देंगे हमको। और 56 से लेकर 66 तक के श्लोक हमें बताएंगे कि शुद्ध भक्त कैसे कार्य करते हैं, या ये कह सकते हैं कृष्णा भावित, कृष्ण भावनामृत में जो होता है वो कैसे कार्य करता है। और 67 से 78 तक उपसंहार है, यानी कि अब भगवान डायरेक्ट हमसे बोलेंगे, अर्जुन के माध्यम से बोल रहे हैं अभी तक, और धीरे धीरे भगवान वो हमारे साथ धीरे धीरे डायरेक्ट संपर्क भी थोड़ा करते हैं। तो कल बहुत सुंदर अध्याय है जिसमें हम डायरेक्ट भगवान के टच में आएंगे। अभी हम अर्जुन के माध्यम से अपनी स्थिति को सोच रहे हैं, उसी के अनुसार हम मतलब हमारे प्रश्न उनके आ रहे हैं हमारे लिए। लेकिन अब हमारी थोड़ी देर के लिए भगवान से डायरेक्ट मुलाकात भी होगी। तो आखिरी अध्याय है ये, भगवान के दिव्य सूत्र इसमें है। भगवान का खजाना, अंत में खजाना निकलता है ना, भगवान यहाँ पे खजाना बांटेंगे कल के दिन। और भगवत गीता तो वो खजाना है ही है, उसमें से भी जो एकदम जो अच्छे वाले जो हीरा मोती माणिक्य है वो अब कल बटेंगे। आज बटना शुरू होंगे और कल तो पूरा पूरा भगवान उलीच देंगे। तो मोक्ष योग भी इसको कहा जाता है, प्रभुपाद जी ने इसका नाम रखा ऊपर उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। और अब निष्कर्ष निकलना शुरू हो रहा है, उन निष्कर्षों को हम जानने की कोशिश करते हैं। और अंतिम प्रश्न अब आ रहा है भगवान का। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18 अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे कृषि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इसी विषय में 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। तो अब संक्षेप में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। और अंतिम प्रश्न है संन्यास महाबाहो। तो यहाँ पर महाबाहो जो है वो कह रहे हैं कि संन्यास महाबाहो। तो महाबाहो से तत्व जानना चाहते हैं। देखिए कभी कभी भगवान भी अर्जुन को कहते हैं महाबाहो, और कभी अर्जुन भगवान को कह रहे हैं महाबाहो। तो महाबाहो से तत्व जानना चाहते हैं किसका? त्याग का, त्यागस्य, त्याग का।
फिर ऋषिकेश पृथक केशु निषूदना। तो भगवान को तीन तीन नाम से पुकार रहे हैं। महाबाहो भी कह रहे हैं, ऋषिकेश भी कह रहे हैं, केशु निषूदन भी कह रहे हैं। तो केशी नाम का राक्षस था, घोड़े का रूप लेके आया था, भगवान के हाथ तो कोमल कोमल से, परंतु उसी कोमल हाथों से इतनी जोर से मारते हैं कि परेशान हो जाता है वो राक्षस। तो यहाँ पर तो कोई राक्षस है नहीं, यहाँ पर राक्षस क्या है? अज्ञानता है, कर्म कांड का भाव है। ये उसी का एक तरह से सिंबलाइज किया जा रहा है केशी नाम के राक्षस से, कि केशी राक्षस का वध करो। कौन से केशी राक्षस? जो कि अज्ञानता फैला रहे हैं, जो कर्म कांड फैला रहे हैं, शुष्क ज्ञान दे रहे हैं, इन सबको समाप्त करो। और कहते हैं कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, इंद्रियों के आप स्वामी हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि आश्रम का उद्देश्य क्या है, सन्यास आश्रम का। हम पढ़ चुके हैं ना, चार प्रकार के वर्ण होते हैं, चार प्रकार के आश्रम होते हैं। तो चार प्रकार के आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। यानी कि सबसे ऊपर उच्च कोटि में आता है सन्यास आश्रम। तो कृष्ण के पृथक केशु निदेश निषूदना, पृथक भेद क्या है, उद्देश्य क्या है त्याग का। तो इस तरह से पूछ रहे हैं कि मेरे जो संदेह हैं उनको दूर करिए। केशु निषूदन, केशु नाम के राक्षस को आपने मारा था, उन उसी तरह से हमारे ये जो संशय है, हमारे जो संदेह हैं, इनको दूर करिए। तो ये प्रश्न हमने 17वें अध्याय में तो कुछ आया नहीं था इस तरह का, वहां तो जो है आया था इस तरह का कोई बातचीत। 17वें अध्याय में कोई वर्णन सन्यास का आया था? हरे कृष्णा। जी माता जी। क्या अ, आया था? हमें बुरी आदतों से, बुरी चीजों से हमें संन्यास लेना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा। हाँ, लेकिन अ, कोई श्लोक जैसा नहीं आया था ना माता जी। नहीं नहीं नहीं। हाँ, कोई श्लोक जैसा नहीं आया था। तो ये 17वें अध्याय में कुछ सन्यास की बातें नहीं हुई थी, श्रद्धा की ही बात हो रही थी ना, श्रद्धा की और भगवान की बातें हुई थी उसमें। सन्यास की बात तो हुई नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं सन्यास के बारे में। क्यों पूछ रहे हैं? ताकि हमारे लिए, लोकहित के लिए, आचार्य लोग कहते हैं कि लोकहितम, जो भक्त होते हैं वो लोक हितम कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। भागवतम शुरू ही इसी से हुई है। पहले पहले ऋषियों ने पूछा है सूत गोस्वामी जी से कि ये बताइए कि जन कल्याण के लिए, कलयुग तो बड़ा ही विचित्र है, यहाँ पे तो आयु भी कम है, यहाँ पे भाग्य भी कम है, बुद्धि भी कम है, ज्ञानता बहुत ज्यादा है, अंधकार है। बताइए लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए बताइए कि कैसे लोग भगवान को प्राप्त होंगे। तो जो भी भक्त होते हैं वो जन कल्याण के लिए, लोक हितम के लिए जो है वो पूछते हैं। और भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन की त्याग और त्याग में जीवन का उद्देश्य पूछ रहे हैं। और साथ से आपको छिपा हुआ क्या है कि पूछ रहे हैं कि युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, ये कर्म किस श्रेणी का आप है, त्याग है कि त्याग में जो है वो जीवन क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या है। तो जिज्ञासा करने के दो भाव हैं, एक तो है कि सिद्धांत क्या है ये हमको बताइए, दूसरा है इसको व्यवहार में कैसे लाएं। सिद्धांत बता दीजिए इसका, और इसकी परिणति बता। ज्ञान जब तक ठीक है, सिद्धांत तक तो ठीक है ज्ञान, लेकिन जब तो वो विज्ञान कैसे बनेगा। तो दोनों चीजें पूछ रहे हैं कि अगर शास्त्र का ज्ञान है, सिद्धांत है, व्यवहार में नहीं आ पाता तो बेकार है, अधूरा ही है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था, कहा था कि प्रभुपाद जी मुझको तो पूरी भगवत गीता 700 श्लोक पूरे याद हो गए, आप बताओ मैं कब सुना दूं आपको। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तुम एक श्लोक कोई भी भगवत गीता का जी कर दिखा दो, तब 700 श्लोक को सुनाना। तो जब तक हम ज्ञान को विज्ञान में नहीं ले जाते हैं, तब तक उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धि लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जिसने अभी तक भगवत गीता बड़े मन से नहीं पढ़ी है,
वो भी अगर अंतिम अध्याय मन से पढ़ लेता है ना, तो भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है 18 अध्याय में आपको समय न मिला हो, आप कोई परेशानी में हो, या अभी उतना मन न लगा हो। तो अब तो काफी लंबी यात्रा हो गई, लगभग आपकी 40 दिन की यात्रा हो चुकी है। तो अब आपको 18वें अध्याय में अगर मन लग जाए तो समझिए कि आपका बहुत कल्याण हो सकता है। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश दे है। तो क्या काम्या नाम कर्मणा न्यास, पुत्र के, पति के, पत्नी के, घर के, दुकान के, मकान के, ऐसी कामनाओं से जो यज्ञ करते हैं, या स्वर्ग पाने की इच्छा से जो कर्म करते हैं, इस तरह कर्म को त्याग देना चाहिए। तो दो तरह के कर्म का वर्णन है। नित्य कर्म, ये आप त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो जैसे आपकी रोज का कर्म है जो शरीर से करते हैं, आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ये तो बंद नहीं कर सकते हैं। पर काम में कर्म बंद कर सकते हैं। जो कामना से होते हैं उनका जो त्याग कर देता है, वही सन्यासी होता है। जो कि भौतिक इच्छा पे आधारित जो भी कर्म है, उनका त्याग कर दे। समस्त कर्मों के जो कर्म फल है उनका त्याग कर दे। क्योंकि जितनी है हमारी फल की आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन भी उसी लेवल का होता है। विद्यार्थी ने परीक्षा दी, अब उसने बना लिया कि मेरे तो 90% मार्क्स आने चाहिए, 75% आ गए, अच्छे हैं मार्क्स, वो भी अच्छे कहे जाएंगे, लेकिन नहीं, अब 90 नहीं आए। अब कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना दुख है। उस 75 को आने की कोई खुशी नहीं है, वो 90 तक न पहुंच पाने की बहुत ज्यादा दुखी है। तो कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा कहीं से निराश होते हैं इस दुनिया से, तो क्या कहते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सब बेकार है। अपेक्षाएं, कष्ट वहीं होता है जहां अपेक्षाएं होती हैं। ये साधारण में हम बोलते हैं, सुनते हैं। तो इच्छाएं कौन सी होनी चाहिए हृदय में? कृष्ण की होनी चाहिए, भक्ति की इच्छा होनी चाहिए। भक्तों के साथ आप रहेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। तो त्यागी कौन है? जो सभी कर्म फलों का त्याग करता है, कर्मों का त्याग नहीं करता है, फल की कामना से रहित होकर कर्म करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो बहुत बड़े भक्त थे, वो कहते हैं, नित्य नैमित्तिक और काम्य सभी प्रकार के कर्मों के फलों का त्याग कर देना ही त्याग है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, किसी भी कर्म से हमारी कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। हरे कृष्ण। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्ण। इनके साथ तो मतभेद है। भगवान अपना मत अभी नहीं बता रहे, अभी दूसरों का मत बता रहे हैं। कि त्याग के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि कर्म त्याग दो, दूसरे कहते हैं यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए, तो त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि शास्त्र इसके कहते हैं कि इसको करना चाहिए। तो विद्वान ऐसा क्यों कहते हैं कि सारे कर्म त्याग दो? क्योंकि कोई भी कर्म करिए तो कुछ कर्म बंधन उसमें रहता है, कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है। तो दोनों रास्तों के अपने अपने तर्क हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि मेरी सुनो, नहीं, ये दो रास्ते हैं, उनको ही बता रहे हैं। करिए आप अपनी, पर सम्मान सबका करिए, सहमत हो चाहे ना हो। सामान्यतः हम जीवन में क्या करते हैं कि माई वे और हाई वे, मेरे रास्ते चलो, नहीं तो सब बेकार। तो भगवान ऐसे नहीं है। भगवान सबके मत को भी रखते हैं, सबके मत को भी सम्मान देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हरे कृष्ण। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशौर्य, शास्त्रों में त्याग 3 तरह से बताया गया है। हरे कृष्ण। तो दो तरह के मत बता दिया। अब क्या बता रहे हैं? अपना मत बता रहे हैं। निश्चय शुरू, इस विषय में मेरा निश्चय सुन लो। त्यागे भरत सत्तमा, सत्याग, श्रेष्ठ त्याग क्या होता है? कि जब गुण के आधार पर, त्रिविधा संप्रकृति, त्याग 3 तरह का होता है गुण के आधार पर। और उसके पहले क्या कह रहे हैं भगवान? कि तुम क्या हो?
तुम जो है वो तुम नर शार्दुल हो। नर शार्दुल मतलब क्या होता है कि नरों में श्रेष्ठ हो। पुरुषों में जो ब्याग हो, पुरुषों में जो मतलब कुछ कहते हैं ना कि तुम शेर हो। तो ये तो शेर बेटा है। क्यों? क्योंकि जो शेर होता है वो सबसे ज्यादा बलशाली होता है, बड़ा सुंदर शरीर होता है, सुडौल होता है। तो अर्जुन की जो है वो महिमा कर रहे हैं कि तुम नरों में क्या हो? नर शार्दुल हो, पुरुष ब्याग हो। तीन तरह का जो है वो त्याग होता है। कौन कौन सा? हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हरे कृष्ण। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पहले अर्जुन की प्रशंसा की कि तुम नर शार्दुल हो, तुम पुरुष व्याघ्र हो, क्योंकि तुम शेर हो, पुरुषों में शेर हो। और शेर जो है कभी छोटे छोटे जीवों को तंग नहीं करता है। तो अर्जुन भी इसीलिए छोटी छोटी बात पे युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके उत्तर में भगवान उनको कर्म योग का तत्व समझा रहे हैं। तो ये कर्म योग का तत्व है क्या? है कि यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए। क्यों? ये महात्माओं को भी शुद्ध करता है, भक्ति का अंग है ये, हृदय का भाव है। जैसे जीव का स्वभाव होता है ना सेवा करना। तो ये सेवा है, आरती करेंगे, जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान है, तप है, एकादशी व्रत। तो ये तो भौतिकता में नहीं है ना, ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ये किसी भौतिक लाभ के लिए तो है नहीं। इससे मन शांत हो रहा है, चित्त शुद्ध शांत हो रहा है, चित्त शुद्ध हो रहा है। तो ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्ण जी। आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो कहीं पे कहा जाता है कि आसक्ति त्याग दो, कहीं पे कहा जाता है फल त्याग दो। इस जो ये वाला श्लोक है इसमें दोनों के त्याग की बात की गई कि आसक्ति भी त्यागनी है और फल भी त्यागने। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तो दोनों को त्याग देना है, आसक्ति भी नहीं रखनी है और फल के भी आकांक्षा नहीं रखनी है। अर्जुन तो केवल त्याग के बारे में पूछ रहे थे, परंतु कृष्ण आसक्ति की भी बात कर रहे थे। क्यों? फल आपको दिखाई देता है, कोई भी आप कार्य करेंगे तो फल आपको दिखाई देगा। आपने अगर आम काटा तो आपको वो कटता हुआ दिखाई देगा कि आम कट रहा है। किसी को आपने खिलाया, वो संतुष्ट हुआ, वो दिख रहा है। लेकिन आसक्ति क्या होती है? बहुत सूक्ष्म होती है। हो सकता है आप वो आम खिला रहे हो किसी को तो आपके मन में हो कि अरे थोड़ा एक टुकड़ा हम भी खा लेते। या ऐसी आसक्ति हो कि ये तो ज्यादा मीठा वाला था, ये मैंने इसको दे दिया। तो ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत एक कोने में रह जाता है। तो दोनों को त्याग करना है। निष्काम भाव से कर्म करेंगे जब, तो उन्नति होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो त्याग भी क्या होता है कि तीन गुणों से प्रभावित होता है। जबकि त्याग को तो अच्छा माना गया है, भगवत गीता हमको कहते हैं कि त्याग करना चाहिए। लेकिन ये त्याग हमेशा ही अच्छा हो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अज्ञानता के कारण अगर कोई हम काम कर रहे हैं या कर्तव्यों के जो करने वाले कर्तव्य हैं उसके अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो तामसिक त्याग होगा। जैसे कि कई बार लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश को चले जाते हैं, तो क्या वो त्याग है? नहीं, वो तामसिक त्याग है। क्यों? किसी लाभ से कहा गया कि चलो चलते हैं वहां पे, ज्यादा कमा के आएंगे या ज्यादा मौज करके आएंगे। तो ये क्या है? मोहवश त्याग है, अज्ञानतावश त्याग है। तो मोह को ही भगवान ने तामसिक कहा है।
हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कि मोह क्या होता है, तामसिक होता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रयुक्तानि न निवार्तानि कांक्षति। तो मोह हमेशा ही तामसिक होता है, मोह के कारण ही हम तमोगुण में जाते हैं। तो ये वर्णन क्यों भगवान दे रहे हैं? क्योंकि भगवान कर्मों के स्वरूप को बता रहे हैं कि कर्म कैसे होते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद गणेश प्रभु जी, आशा कलरा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान ठाकुर माता जी, आप श्लोक पढ़िए। रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे दुखम कृष्णा माता जी। तत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर यह शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा। तो अभी हमने तामसिक त्याग के बारे में बताया, अब राजसिक त्याग के बारे में बता रहे हैं। अभी तक आपने जब भी देखा होगा तो भगवान पहले सतोगुण की बात करते थे, फिर रजोगुण की, फिर तमोगुण की। यहाँ उल्टा चल रहे हैं। यहाँ पर तमोगुण की बात हो गई, अब रजोगुण की बात हो रही है। तो ये कर्म करने में कष्ट है और इसको कोई अंत भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें बड़ा आनंद लोग को आता है ना। हमको यश मिल रहा है, हमको अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा अच्छा भोग मिल रहा है। तो इस तरह से जो लोग त्याग नहीं करना पाते, कि तो उनका अपना नियम बना लेते हैं। और कि अरे सुबह सुबह कौन जब करे, ठीक है उठना मुश्किल हो रहा है, दोपहर में कर लेंगे, भोग बनाने में बड़ा कष्ट है तो फल ही चढ़ा देंगे, मंदिर जाना है तो दूर है कौन जाए, बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ी देर तैयार हो जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे। तो कामनाएं जब पूरी नहीं होती है, उन कामनाओं के लिए ही जो प्रयास करते रहते हैं, उनका जीवन रजोगुणी हो जाता है, असंतुष्टि नहीं होता है। और कहते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो घास है वो दूसरे छोर पे ज्यादा अच्छी लगती है। नदी के इस पार जो घोड़ा चढ़ता रहता है ना, उसको लगता है नदी के उस पार बहुत ज्यादा घास है। वैसे राजसी असंतुष्ट रहते हैं, भगवान के कार्य भी अपनी इच्छा अनुसार ही करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। हरे। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही माता जी। सॉरी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। म्यूट हो गए थे हम। हरे कृष्णा। तो सात्विक हरे। त्याग कर्तव्य की भावना से होती है, और अ, उसमें कर्तापन नहीं होता है, न कर्तापन का अभिमान होता है, न कर्म फल की इच्छा होती है। ऐसे त्याग सात्विक त्याग कहलाते हैं। तो नियत कर्तव्य जब हम करते हैं, उसके लिए शरीर को कष्ट तो मिलता है, सुबह से उठते हैं कष्ट तो होता है, भोग बना रहे, गर्मी लग रही, कष्ट तो हो रहा है, बाजार से सामान लेके आ रहे हैं, भगवान के लिए भोग लगाना है, भगवान के वस्त्र बनाना है, कष्ट तो होता है। लेकिन वो त्याग करना होता है, सहना पड़ता है। जैसे स्त्रियां हैं, आप जाड़ा होता है तो भी स्नान करती हैं, पूरे घर के लिए जो है वो खाना बनाती हैं, गर्मी पड़ रही बेहद तब भी खाना बनाती हैं, नहीं हमारे बच्चे भूखे होंगे, हमारे पति भूखे होंगे, हमारे पिता माता भूखे होंगे। तो ये त्याग करते हैं। वैसे ही भगवान के लिए अगर कोई कार्य करना है तो वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके लिए तो हमें त्याग अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशलेन त्यज्यते त्यागे सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी व्यक्ति त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त रह होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जगत में ऐसा है कि लोग शुभ चाहते हैं, अशुभ का तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो, अशुभ नहीं, अशुभ बातें मत करो।
तो लेकिन यहाँ पे जो सात्विक व्यक्ति है उसको संसार में न द्वंद्व से मतलब है, न शुभ से मतलब है, न अशुभ से मतलब है। बहुत से लोग क्या है, बिल्ली रास्ता काट गई, अब आगे नहीं जाएंगे। अरे उसने छींक दिया, अब आगे नहीं जाएंगे। ले प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपका मंदिर वास्तु के अनुसार है, वास्तु का अर्थ क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा अंदर आए, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर में ना आए। तो हमारे मंदिर में अगर चारों तरफ नरसिंह भगवान है, तो कहते हैं कि बहिर नरसिंह हो, हृदय नरसिंह हो, तो नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ पाएगी। तो भक्त ये सब नहीं सोचते हैं। जैसे राधा रास बिहारी मंदिर जो जुहू है वो तो साउथ फेसिंग है, जबकि सभी लोग क्या चाहते हैं मंदिर को कि ईस्ट फेसिंग हो। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि मंदिर साउथ फेसिंग है, ये कैसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा रास बिहारी है ना, वो चारों तरफ फेस करके नाच रहे थे, तो साउथ फेसिंग हो गया मंदिर। तो जो सतोगुणी लोग होते हैं वो इस तरह की प्रगति पर ध्यान नहीं देते कि अशुभ हो है कि शुभ है। आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से क्या सही है क्या गलत है, उसमें वो उनका संशय वहीं पर रहता है कि हाँ हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है। ये नहीं सोचते हैं कि शीतकाल है तो नहाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, या गर्मी का स्नान है तो सुख कर है इसलिए ज्यादा नहा लेंगे। इस तरह की बातों को वो शुभ अशुभ को नहीं सोचते हैं, या अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः है, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी ते अभिधीयते। हरे कृष्ण। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या करें, जिसके पास देह है, देह भृता शक्य, जिसका देह है शरीर है, तो वो तो कर्मों का त्याग नहीं कर सकता ना। नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, सोना है, चलना है, खाना है, पीना है, बैठना है, उठना है, बातें करना है, तो करेगा ही। तो कर्मण अशेषता, भगवान अशेषता का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा, ज्ञान विज्ञान विदम वच्छम अशेषतः। तो भगवान कहते हैं अशेषता का, कि कोई भी अशेषता समाधि में रहेंगे तो भी कर्म करना पड़ेगा। संपूर्ण रूप से जो बाहरी शरीर की क्रिया है उसको रोक लेंगे आप, मान लीजिए, लेकिन अंदर की क्रिया को कैसे रोकेंगे। और बाहरी क्रिया भी नहीं रोक सकते हैं आप, क्योंकि आप एक ही पोजीशन में एक ही तरह से कैसे रह पाएंगे। आपको खाना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। तो हम कर्म किए बिना, तो पहले भी हम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमको त्यागना है, और वास्तविक त्याग यही है कि आसक्ति का त्याग कर दिया। जैसे कुछ लोग कविता लिखते हैं तो उनकी कविता से आसक्ति हो जाती है, तो उससे आसक्ति नहीं करनी है। पेंटिंग करते उससे आसक्ति हो, नाचते उससे आसक्ति हो जाती। आसक्ति भी नहीं रखना है और कर्म के फलों का की भी आसक्ति नहीं रखना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिष्टमिष्टं मिष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत् त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या करे, जो त्यागी ने उसके लिए इच्छित, यानी कि जो चाह रहे हैं, जो हम जिस फल को चाह रहे हैं। अब हर चीज कार्य करते हैं, अगर हम परीक्षा दे रहे हैं तो हमारी इच्छा है कि हम पास हों, हम अच्छे नंबरों से पास हों, हम अच्छा लिख पाएं, सारे प्रश्न हमको अच्छे आते हों। अनिश्चित, हम नहीं चाहते हैं कि हाँ हमको खराब नंबर आए, ये अनिश्चित है, अनिष्ट है, नहीं चाहते हैं हम। और मिश्रित, की कुछ इच्छित है कुछ अनिश्चित है। तो ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख का भोगना नहीं पड़ता है। तो सन्यासी को क्यों नहीं भोगना पड़ता, अनासक्त होता है, उसका कोई भी कर्मफल उसको बद्ध नहीं करता है, तो भोगना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बद्ध नहीं है। हम कर्म करते हैं, कर्म से बंधन लगते हैं, उससे हमें भोगना पड़ता है। लेकिन जो त्याग कर देता है तीनों प्रकार के कर्मफल का, चाहे इच्छित हो, चाहे अनाच्छित हो, चाहे मिश्रित हो, जब फल ही नहीं रहेगा हमें, तो हमें भोगना ही क्या पड़ेगा। तो हमें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, न स्वर्ग का सुख भोगना पड़ेगा, न ही हमको जन्म मृत्यु का सुख दुख भोगना पड़ेगा। ये मिश्रित है,
भाई अनिष्टम क्या है? नरक का दुख है। इष्टम क्या है? स्वर्ग का सुख है। मिश्रित क्या है? जन्म मृत्यु का दुख, दोनों सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। तो ये जो फल त्याग कर देते हैं उनको ये सब भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि आसक्ति के कारण ही सब भोग हमें भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। हरे कृष्ण। हे हरे हे कृष्णा। महाबाहो धन्यवाद। अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की प्रतिक्रिया पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो सभी देहधारी हैं उनके लिए कहते हैं कि कर्मों का त्याग करना तो असंभव है ना। कैसे सारे कर्मों का कैसे त्याग कर दिया जाए, असंभव हो जाता है। लेकिन कर्म फल की कामना से रहित कर्तव्य किया जाए तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही सन्यासी है, वही योगी है। तो ऐसे लोग भगवान का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और भक्त के राज्य में प्रवेश करते हैं। जो भक्ति का राज्य होता है उसमें प्रवेश मिल जाता है उनको, परम गति मिल जाती है उनको। तो इस श्लोक में कर्म के 5 कारण बताए बताए गए हैं। और 5 कारण होते हैं तभी कोई कर्म पूरा होता है। कोई कर्म सिद्ध कैसे होता है? जब ये 5 कारण होते हैं। भगवान कह रहे सुनो मुझसे, ये जो 5 कारण है ये तुम मुझसे सुनो निबोध में, यानी कि जानो तुम मुझसे। जो मैं बता रहा हूं इसको तुम समझ लो, सुनो तुम मुझसे। तो भगवान बार बार इस चीजों को कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जानो तुम समझो। यानी कि भगवान की वाणी को बहुत अच्छे से समझना है, सुनना है, जानना है, प्रयोग करना है। संस्कृत में जो है वो समझना जानना जो है वो कहा जाता है। हिंदी में भी कभी कभी प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना कि अब तुमको बोध हो गया, अब तुम जान गए। तो ये और उसका भी मैंने किसी किसी को सुना, कहते हैं तुमको बुझाता नहीं है, ऐसा भी मैंने सुना है बोलते हैं। तो वो बोध हुआ कि नहीं तुमको, ये चीज भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये 5 चीजें हैं जिनको हमें जानना है कि ये कर्ता स्वरूप है। कई बार हमारे पास डिवोटी लोग के इस तरह के प्रश्न आते हैं कि मतलब मैं नहीं चाहता था, मुझसे हो गया ये कर्म और मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मुझे जो है बहुत तक कष्ट है, मैंने ये मुझसे ये हो गया। तो ये जो है समझना बहुत जरूरी है कि 5 कारण होते हैं। आप कर्ता नहीं है। कष्ट आपको क्यों है? क्योंकि आप कर्तापन के अभिमान में हैं कि हमसे मुझसे हुआ है। ये कर्तापन का अभिमान ही जो है वो हमको परेशान करता है। कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हनति मन्यते। अहंकार में जो होते हैं हमारे अंदर, सबके अंदर मिथ्या अहंकार होता है, लेकिन उस अहंकार को जितना ज्यादा हम जो है वो पालते हैं पोसते हैं वही हमारे लिए जो है वो कष्ट का कारण बनता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद चौहान ठाकुर माता जी और रश्मि माता जी। धन्यवाद माता माधुरी जी। शर्मा, आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता सभी हरे कृष्ण। अधिष्ठानं कर्ता करणं च पृथंविदं विविधाच पृथक् चेष्टा दैवं च तत्र पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कर्म का स्थान कर्ता, विभिन्न इंद्रियों, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये अधिष्ठान, ये प्रयोग करते हैं ना पंडित जी जब घर में आते हैं कुछ यज्ञ योग करने, तो अधिष्ठान कहते हैं ना कि अधिष्ठान। तो अधिष्ठान वो है जो कार्य जहां पर होता है, प्लेस जो है, वर्क प्लेस जो बोलते हैं वो अधिष्ठान है। तो शरीर को भी अधिष्ठान कहा जाता है क्योंकि वर्क प्लेस यहाँ भी वर्क होता है। तो कर्ता कौन है? करने वाला। अहंकार को भी कर्ता कहा गया है कि वो मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ। तो शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो भी कर्ता कहलाती है, लेकिन जब वो कर्तापन का अभिमान करती है ना तो फिर वो कष्ट होता है। इसलिए आत्मा ज्ञाता भी है और कर्ता भी है। तो अधिष्ठान वो प्लेस जहां पे कार्य होगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है? कर्ता। आत्मा हो गई। विभिन्न इंद्रियां, कर्णम इसको कहा जाता है। कर्णम जो है जीव को कर्ता कहा जाता है। आत्मा भी कर्तापन का अभिमान रखती है तो वो भी कर्ता। और फिर क्या है? विभिन्न इंद्रियां, कर्णम। शरीर के अंदर जो इंद्रियां होती हैं वो कार्य करती है ना, उनके द्वारा कार्य किया जाता है। और इसके बाद क्या है? चेष्टा। अनेक प्रकार की चेष्टा
करते हैं, ताकि चेष्टा के द्वारा हम इंद्रियों के को चेष्टा करानी पड़ती है ना, प्रयत्न कराना पड़ता है। पानी पीना है तो उंगलियां जो है, इंद्रियां जो हमारी उंगलियां हैं वो ग्लास को पकड़ती हैं और चेष्टा करके पानी पीना पड़ता है। जैसे आपको पंचम क्या है, दैवम, अंतर्यामी परमात्मा जो हमारे हृदय में रहता है। तो इसको जनरली मैं क्रिकेट के मैदान से बताती हूँ, या फिर जो है उस हिसाब से बताते हैं, जैसे कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थी के रूप में हम लोग उसको उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो यहाँ क्रिकेट के रूप में लेते हैं कि क्रिकेट का मैदान क्या होता है, अधिष्ठान है, वहां पे क्रिकेट खेला जाएगा, तो प्लेस ऑफ वर्क वो है। फिर बैट्समैन बॉलर क्या है, कर्ता है, कर्ता में जीवन होता है, कभी भी कर्ता निर्जीव नहीं होता है, जीवन होता है उसमें। तो बैट्समैन और बॉलर क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, अंपायर है वो कर्ता है। फिर कर्णम क्या है, हाथ पैर है, हाथ पैर से जो है वो बैट चलाएंगे ना, बॉल मारेंगे। तो चेष्टा क्या है, जो हम पैर से दौड़ के रन बनाते हैं, हाथ से बैट चला के जो है वो रन बनाते हैं, तो वो चीज जो है वो चेष्टा कहलाती है। परमात्मा, यदि भगवान की अनुमति न हो तो जो है प्ले नहीं होगा ना, ये खेल नहीं हो सकता है। बारिश हो जाती है, खेल नहीं हो जाती है, प्लेयर के हाथ पैर में चोट लग जाती है, नहीं हो पाती है। और कभी कभी देखिए कि जो विकेट बॉलर है विकेट लेना चाहता है लेकिन नहीं ले पाता, विकेट कीपर बॉल को लेना चाहता, नहीं हो पाता है। ऐसा तो है नहीं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं होता तो टीम में सिलेक्शन ही नहीं होता। ले हाथ है, पैर है, टैलेंट है, सब कुछ है, तब भी क्या हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। होता है ना, ये खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्या होता है, परमात्मा की अनुमति नहीं है। तो जब ये पांचों चीजें इकट्ठा होती हैं तभी कोई कार्य संपन्न होता है। हमको लगता है कि बड़ी आसानी से कार्य हो जाता है, हमने तो हाथ उठाया हो गया कार्य, लेकिन नहीं, भगवान बता रहे कि पांच चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक कार्य नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीर्वाङ्मनोभिः यत्कर्म प्ररभ्यते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जो भी कार्य हो रहा है उसके पांच कारण हैं। परिणाम कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। प्रभुपाद जी इसको शास्त्रों से जोड़ रहे हैं कि जब शास्त्र के अनुसार है, धर्म युक्त है, अच्छा है, परंतु शास्त्र के विपरीत है तो अधर्म युक्त है, बुरा है। तो कर्म की बात हो रही है, तो शरीर, मन, वाणी तीनों कार्य करते देखते हैं, परंतु इन तीनों में भी विकार आता है, और यही विकार जो है वो हमको बंधन में डालता है। तो शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता है कि ये क्रियाएं हो रही हैं, परंतु हमें इन क्रियाओं पे हमारा कोई जोर नहीं होता। लेकिन बाहर रूप से जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन पे हमारा कर्तापन का भाव होता है। तो हमें उचित कर्म करना चाहिए, अनुचित कर्म करना नहीं चाहिए। शरीर और मन और वाणी सबसे हमें उचित कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मा केवलं भूयः पश्यते कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में एक तरह से कर्तापन को परिभाषित किया गया कि पांच कारण करता है, हम अज्ञानवश अपने आप को कर्ता मानते हैं और शेष चार को याद ही नहीं रखते हैं या सही रूप में देख ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। बुद्धिमानी का कार्य क्या होता है, हम पांचों को देखें। पांच कारण हैं, देह है, कर्ता है, चेष्टाएं हैं, इंद्रियां हैं, परमात्मा मुख्य कारण है। ये जो चार भौतिक कारण है, परमात्मा आध्यात्मिक कारण है। तो मनुष्य को परमात्मा को ही सर्व कारण कारणम मानना चाहिए। स्वयं को मानेंगे बंधन में पड़ेंगे। सारे कार्य भगवान को समर्पित कर दें तो न तो असंतुष्टि होगी, न असफलता होगी, न डर होगा, न क्रोध होगा, न अपमान का भय होगा। अब युद्ध में सेनापति सोचे कि मैं युद्ध कर रहा हूं अकेले, मेरा परिणाम पर अधिकार है, तो क्या होगा। वो बाकी सबको नहीं देख रहा है कि वो तो केवल सेना का संचालन कर रहा है। सैनिक है, हथियार है, युद्ध क्षेत्र है, वो भी तो अपना रोल अदा कर रहे हैं ना। तो अहंकार होता है, तभी हम इस सब चीजों को नहीं देख पाते हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण। यस्य नाङ्कृतो भावाः बुद्धिर्यस्य च लिप्यते अथवा स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।
जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं नहीं मरता, नहीं ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरे कृष्णा माता जी। जिसकी बुद्धि बंधन में नहीं है और जो अपने आप को मानते हैं कि हम भगवान के अधीन हैं, वो फल के कामना नहीं करते हैं और कर्म करते रहते हैं। कई बार लोग कुतर्क भी करते हैं, और आप लोग के सामने बहुत से लोग करते होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो लोग इस तरह के तर्क कुतर्क रखना शुरू कर देते हैं कि मैं तो जब किसी को मारूं तो मैं तो करता हूं नहीं। आप कहेंगे मैंने तो नहीं मारा, लेकिन पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी ना। वो तो आप कितना भी कहते रहिए कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, पुलिस तो सुनेगी नहीं। आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि हम अकेले करता नहीं है, 5 लोग और करता है। तो इस तरह के जो कुतर्क होते हैं, वो मतलब कुतर्क की श्रेणी में रखे जाते हैं, क्योंकि जीव इच्छा करता है। जीव की इच्छा होती है तभी कार्य आगे बढ़ता है। जीव की इच्छा ना हो तो कार्य जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए इस तरह के जो है वो कुतर्क नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप किसी को मारेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी ही पकड़ेगी। और वो या किसी को इतना बड़ा नहीं है तो ऐसे ही मारेंगे तो पलट के आपको मारेगा ही मारेगा। तो अर्जुन यदि ये समझेंगे कि मैं युद्ध कर रहा हूं, तो ये अहंकार का भाव हो जाएगा, मोह का भाव हो जाएगा। लेकिन अगर वो भगवान के प्रेरणा से युद्ध करते हैं, तो उनके अंदर कर्म बंधन नहीं लगेंगे। ये आध्यात्मिक चीजें हैं, ये भौतिक चीज स्तर पे नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानं ज्ञ परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन करणं कर्म करते ते त्रिविधा कर्म संग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने पहले श्लोक में 2 प्रश्न किए, एक ज्ञान योग का था और दूसरा कर्म योग का था। तो भगवान ने 3 से 12 तक कर्म योग का उत्तर दिया, और 13वें से लेकर 15वें तक उन्होंने ज्ञान योग का कारण वर्णन किया, 5 कारण बताए। अब बता रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं। हम प्रेरणा से ही कार्य करते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं तो हम प्रेरणा करते हैं कि हाँ हमको, अच्छा हमें भूख लगी है तो अब हमें भोजन करना चाहिए, तो प्रेरणा मिलती है कि भूख है हमें। तो ज्ञान मतलब भूख लगी है हमको, ज्ञेय करने वाला, और जो है ज्ञाता जो जानता है कि हमको भूख लगी। तो ये 3 प्रकार की प्रेरणा होती है जो कि कर्म कराती है। और करण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के आशय, इनके द्वारा कर्म किया जाता है। तो मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उनमें 2 अवस्थाएं होती है, एक प्रेरणा होती है, दूसरा आश्रय होती है। तो ज्ञान सोच कर अनुभव करके प्रेरणा मिलती है कि हमको भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, ज्ञान होता है। ये उद्देश्य क्या है कि हमको खाना खाएंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। और परिज्ञाता जो जानता है कि हाँ हमको भूख लगी है। और कर्म, कौन सा कर्म करना है, कर्णम, जिससे कार्य किया जाए, जो कि उपकरण होते हैं जिनसे कार्य किया जाता है। चेष्टाएं, जैसे कहा गया ना, चेष्टा करते हैं किसी उंगलियों के द्वारा, किसी इंद्रिय के द्वारा। और कर्ता, करने वाला जो कर्म को कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म कर्ता च त्रिदेव गुण भेदता उच्यते गुण सांख्याने तत् शृणु ताने अपि। हरे कृष्णा। धन्यवाद दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। डॉक्टर प्रकृति, मधु कपूर माता। अभी ये हरे पढ़ लेते हैं, कृष्णा अगला पढ़। माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। अनुराधा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे उन्हें सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम पढ़ेंगे जो अभी बताया गया है कि ज्ञान, कर्म और कर्ता के बारे में ऊपर बताया गया, उन्हीं के अब 3 3 भेद हैं। अब उसको डिटेलिंग की जा रही है, उसको सुनिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतेषु भावम् अव्यम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 20 नंबर श्लोक। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। तो अद्वैतवादियों का ये बहुत प्रिय श्लोक है। वो लोग कहते हैं कि अद्वैतवाद से जोड़ के इसको देखते हैं। तो कृष्ण ये नहीं कहते कि शास्त्र पढ़ो तभी सतोगुण में आ सकते हो, बल्कि जो किसी भी जीव में परमात्मा तत्व को देखता है वही सतोगुणी हो जाता है। शरीर के स्तर पे हमको सारे जीव अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब हमें आध्यात्मिक समझ आ जाती है तो हम आध्यात्मिक एकता देखते हैं। क्या है आध्यात्मिक एकता? एकता देखते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा का निवास स्थान है। तो ये ज्ञान जो है वो हमको ऐसा दिखाता है कि जो देवता हैं, मनुष्य है, पक्षी है, पौधे हैं, जलचर हैं, नभचर है, उभयचर है, सब में वन टू ऑल, कोई भी बाकी नहीं है, छोटा जीव बड़ा जीव, सब में भगवान की शक्ति है। जो ऐसा देखता है वही सात्विक है। हरे कृष्णा, यही ज्ञान सात्विक है। पृथक्त्वेन तु ज्ञानं नानाभावं पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 21 नंबर श्लोक। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राशि जाने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो राशि ज्ञान क्या है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये चीज जो है वो नहीं जानते हैं। शरीर ही उनके लिए आत्मा है, और आत्मा का ज्ञान उनको क्षणिक ज्ञान लगता है, जबकि ये शाश्वत ज्ञान है। आत्मा के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं कि आत्मा, शरीर ही आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और आत्मा जो है वो शाश्वत ज्ञान से युक्त भगवान है, और आत्मा शरीर से अलग है। तो तरह तरह के ज्ञान है, लेकिन जो ये देखता है कि हर पक्षी अलग अलग है, जीव में जो उसका शरीर है वो अलग अलग है, पृथक भाव से हर योनि को देखते हैं। जैसे कि सात्विक जो होते हैं वो देखते हैं कि सब में परमात्मा का अंश है, लेकिन वो इस तरह का नहीं देखते। वो देह के स्तर पर ही देख पाते हैं, शरीर के स्तर पर ही देख पाते हैं, आत्मा के स्तर पर सोच नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतो कृत्स्नपद एकस्मिन् कार्ये सत्यम अहेतुकं तत्त्वार्थ अल्पतं तात तामस उदाहरितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 21 नंबर श्लोक। और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो देह से ही आसक्त है, देह आत्मा का आवरण है, रैपर है, एक तरह से जो हम कोई चीज खरीदते हैं उसके ऊपर से रैपर होता है। लेकिन जो आत्मा को ही पदार्थ मान लेता है, तो ये ज्ञान तामसी माना जाता है। कहते हैं कि जीव जो है वो गधे के रूप में भी बहुत से लोग जो है देखते हैं कि जीव जो है वो गधे के रूप में है, कठिन परिश्रम कर रहा है, परंतु क्या है, ये दिशा जो है वो उसकी गलत रहती है। गधे के रूप में परिश्रम करके और भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस परिश्रम का क्या लाभ होगा? इसका परिणाम सही नहीं जाएगा। अब एग्जाम मैथ का है, पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो क्या होगा? परिश्रम के परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। तो माया का ज्ञान जिसके पास रहता है वो समझ ही नहीं पाता है कि देह आपकी जो है वो देह से आसक्ति गलत है। हमारे अंदर भगवान रहते, परमात्मा रहते, उनसे हमारी आसक्ति होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, धन्यवाद। अनुकंपा माता जी आप श्लोक पढ़िए, और मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। नियतं संगरहितं रागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्त यत्त सात्विकम् उच्यते। हरे कृष्णा। 23 नंबर श्लोक। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे किशोरावस्था होती है ना, बच्चों को बड़ा अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान होता है, उसी को उपलब्धि समझते रहते हैं। ये नहीं समझते ये भगवान की देन है। लंबे हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, ये सब क्या है? आसक्ति इस शरीर की है। और इसी से राग आता है, इसी से द्वेष आता है, क्योंकि किसी को बड़ा घमंड हो जाता है कि अरे हम तो बहुत सुंदर है, तो वो दूसरों का अपमान करने लगता है। या हम बहुत लंबे हैं, अरे तुम तो नाटे हो, तो इसका अपमान करने लगता है। तो ये जो कर्म होते हैं ये गुणों के अनुसार ही होते हैं। लेकिन जब जिसमें आसक्ति न हो, राग न हो, द्वेष न हो, कर्म फल की चाह न हो, वो सात्विक कर्म होता है। तो ये कर्म के बारे में अब बता रहे हैं। हरे कृष्ण।
यत्तु कामे पशुना कर्म सांघकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्र समुदायितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 24 नंबर श्लोक। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहा जाता है। हरे कृष्णा। अच्छा, तो रजोगुणी है, राजसिक कर्म है, भौतिक इच्छाएं, बहुत अहंकार होता है, अत्यंत परिश्रम वो लोग करते हैं, क्लेश होता है उनको, कहा जाता है उग्र कर्म कर रहे हैं, उनको उग्र कर्मा भी कहा गया है। जो राजसी लोग होते हैं उनको उग्र कर्मा भी कहा जाता है। बहुत मिथ्या अहंकार का भाव होता है, जैसे समुद्र मंथन हो रहा था, भागवतम में पढ़ेंगे आप उसको, कि सिर की तरफ जाना था और पैर की तरफ जाना था, तो असुर सिर की तरफ गए। क्यों? क्योंकि पूछ नहीं अच्छा माना जाता ना, सर का तरफ का भाव ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो वो कहे कि नहीं, पूछ की तरफ हम नहीं जाएंगे, वो देवता लोग जाओ, आप लोग, हम लोग तो सिर की तरफ जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? जब मंथन होने लगा, वासुकी नाग को रगड़ लगी तो उनके मुख से विष निकलना लगा, ज्वाला भभकने लगी जोर जोर से। अब असुर जलने लगे। और समुद्र मंथन किया, कितनी मेहनत की, परिश्रम बहुत ज्यादा लगा, मिथ्या अहंकार का भाव भी ज्यादा था, वासुकी नाग की फुफकार भी सहनी पड़ी, ताप भी सहना पड़ा, क्लेश भी हुआ। और जाने की देवताओं का प्रयास तो कम था, इनका दैत्यों का ज्यादा था, लेकिन अमृत किसको प्राप्त हुआ? देवताओं का प्राप्त हुआ। तो ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। हरे कृष्णा। अनुबद्धं क्षयं हिंसा मनापेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्त तामसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद मधुपुर माता जी, धन्यवाद माता जी। सुबह पिकले माता धन्यवाद। जी, आप अनुवाद पढ़िए सुबह पिकले माता जी। ओके ओके। धन्यवाद माता जी, हरे आपने कृष्णा। पठन का हरे अवसर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदर्शों को अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब क्या है, तामसिक के बारे में बताया। तो कर्म तीन प्रकार के हुए, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। तीन तरह के जो होते हैं, कर्म होते हैं। तो भागवतम में भी इसका बहुत वर्णन हुआ है कि निष्काम कर्म सात्विक फल की इच्छा से किया जाता है, राजसिक होता है वो अपने लिए किया जाता है, और जो तामसिक कर्म होते हैं, हिंसा है, द्वेष है। और तो यहाँ पर आपको क्षयम और हिंसा दोनों का वर्णन हो रहा है, कि जो क्षय भी होता है और दूसरों को दुख भी पहुंचाते हैं। तो हिंसा किसकी प्रति होती है? जो चेतन जिसमें होता है, जिसमें चेतना होती है। और क्षयम क्या है, किसका होता है? पदार्थ के प्रति होता है, जड़ वस्तुओं के प्रति, उसको नुकसान पहुंचाना। मेज तोड़ दो, खिलौने तोड़ दो, बर्तन तोड़ दो, ये क्या होता है? ये क्षयम जो है वो पदार्थ के प्रति किया जाता है, अनपेक्ष, बिना विचार के। तो इसका यहाँ पे अर्थ है कि कोई बिना अपेक्षा के या इच्छा नहीं होना के। तो तामसिक इतने मूर्ख होते हैं कि परिणाम पर भी कोई विचार नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग मिलते हैं ना, सड़क पे ही लड़ना शुरू कर देंगे, सड़क किनारे बैठ के आते जाते लोग पे टॉन्ट कसेंगे, कूड़ा करकट इधर उधर फैलाएंगे, दूसरों के दरवाजे पर रख आएंगे। ये क्या होते हैं? ये सब तामसिक कार्य होते हैं। हरे कृष्णा। मुक्त संगो मुक्त संगो अनावादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऊपर कर दो। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। तो कर्म के बाद तीन प्रकार के कर्ता का वर्णन आएगा, कि जिसको कुसंग नहीं है, अहंकार नहीं है, कर्मफल से आसक्ति नहीं है, संकल्प दृढ़ है, योग्यता है, उत्साह है। तो भक्ति में ये सब फेवरेबल कहा जाता है, कहा गया है ना कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग तो वृत्ति षड विधि भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये छह विधियां हैं जिससे भक्ति ऊपर को बढ़ती है।
है। भौतिक जीवन में है, साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तब सफलता मिलती है। परंतु आध्यात्मिक सफलता शाश्वत है। दृढ़ता के साथ उत्साह पूर्वक भक्ति करते रहिए। रास्ता लंबा है लेकिन सफलता निश्चित है। हरे कृष्णा। रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह रजसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो रजोगुणी कर्ता कौन सा था? जो सतोगुण से विपरीत होता है। वो हर्ष होता है, उसको शोक होता है, क्योंकि वो कार्य करने की जो विधि होती है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है उस पर ध्यान नहीं, केवल परिणाम पे ध्यान है। परिणाम अच्छा होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए। नहीं होगा तो क्रोध आएगा। प्रशंसा मिल रही बड़े खुश, असफलता मिल गई बड़े निराश। लेकिन हर कार्य के लिए तैयारी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। अब कोई क्रिकेटर है, जाते ही रन तो बनाने नहीं लगेगा। या आप पानी में कूदे तुरंत ही तो आप तैरना शुरू नहीं कर देंगे। सबके लिए कोच की आवश्यकता होती है, लेकिन वो विचलित तो होता रहता है। हरे कृष्णा। वो हरिप्रिया माता जी आप पढ़िए और रूमा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अयुक्तः धन्यवाद। प्रकृतस्तब्धः सठो नैष्कृतिकोलसः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वे तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तामसिक कर्ता क्या है? अनुचित कार्य करता है। युक्त जुड़ना, आयुक्त जुड़ता नहीं है, भौतिकता में रहता है, दूसरों का अपमान करता है, हठी होता है, गलत कार्य करता है। और जो कर रहा है यही सही है, उसी में दृढ़ बना रहेगा कि हाँ यही मैं गलत कर रहा हूं तो भी मैं सही हूं। तो ऐसा तामसिक कार्य करता रहता है। लेकिन कार्य तभी सही होता है ना जब सही दिशा में किया जाए। जैसे ध्रुव महाराज थे, हठ था उनको, लेकिन सही दिशा में हठ था। नारद मुनि उनको समझाते हैं कि नहीं, चलो चलो तुम यहाँ से, छोटे बच्चे हो, तुमको कुछ खा लेगा तुमको। लेकिन वो नहीं जाते, नहीं मुझे तो करना ही करना है, भक्ति करनी करी है। लेकिन जो दुर्योधन था उससे कहा गया युद्ध मत लड़ो, लेकिन वो दृढ़ था, नहीं मुझे तो लड़ना है। भगवान गए, उनकी बात भी नहीं मान रहे, सबने समझाया, उसकी बात भी नहीं मान रहे हैं। भागवतम में भी कहा गया, सात्विका कारको संगी रागांधो राजसा स्मृते तामसा स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदे आश्रया। तो जो लोग राजसी होते, विवेक शून्य होते हैं, और तामसिक होते हैं, वो तो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। 29वां है ना माता जी? बुद्धिर्वेदं पढ़िए। जी माता। बुद्धिर्वेदं धृतिश्चैव गुणातस्त्रिविधं शृणु प्रच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हरे कृष्ण। तो अब बुद्धि की बात हो रही, 3 गुणों में बुद्धि कैसी होती है। ज्ञान अलग होता है, हम लोग ज्ञान और बुद्धि को एक समझते हैं, लेकिन ज्ञान वो है जो शास्त्रों में लिखा है, जो सिद्धांत है, श्रुति के द्वारा ज्ञान आता है। लेकिन बुद्धि क्या कहते हैं? निर्धारण की क्षमता होती है, उसे भेद करती है, क्या सही है क्या गलत है। ज्ञान बताता है हमको। हम पढ़ते हैं कि सड़क पार करते समय बाएं देखिए, दाएं देखिए, फिर सड़क पार करिए, तो ये हमको ज्ञान मिला। लेकिन बुद्धि बताती है कि देखने के बाद वो समय कौन सा है जिस पे सड़क हम पार करेंगे। तो ये बुद्धि कैसे 3 गुणों में होती है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बद्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिस जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो बुद्धि गुणों में नहीं होती है, यहाँ बुद्धि बताई जा रही है कि बुद्धि गुणों में नहीं होती, जीव तीन गुणों में होता है, और उस गुण के अनुसार वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा कार्य करनीय है, कौन सा कार्य त्याग देना चाहिए, भय अभय, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। तो अगर आप भौतिक जीवन में देखिए तो होता है ना कि बिजली के तार जा रहे हैं, तो उनसे डरना चाहिए, करंट मार देगा। परंतु स्कूल जाने से नहीं डरना चाहिए। तो ये पढ़ना नहीं आएगा, अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। तो ये सकारात्मक जो है वो भय है, और नकारात्मक भय, दो तरह के भय हैं। लेकिन बुद्धि क्या करती है, बुद्धि सकारात्मक जो मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ जो मार्ग जाता है उसको प्रेफर करती है, और जो बंधन में डालता है उसको मना करती है। तो ये बुद्धि सात्विक होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हरे कृष्ण। अरे क्या, तो सात्विक बुद्धि भेद कर पाती, क्या करनी है क्या अकरनी है वो जानती है। लेकिन राजसी क्या है, नहीं पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कार्य क्या है अकार्य क्या है, ये सारा कुछ उसको पता नहीं होता है, ठीक से समझ नहीं पाती है। जैसे रामायण में आप पढ़िए, विभीषण ने भातृद्रोह किया। सब लोग विभीषण को कहते हैं कि भाई को उसने उसके साथ विद्रोह कर दिया। लेकिन वो जानते थे कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, भगवान की तरफ जाना धर्म है, और भगवान के विपरीत रहना अधर्म है। रावण इतना बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वो धर्मद्रोही था, उसको पता ही नहीं है कि भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो उसे ऐसा भी नहीं कि सिद्धांत नहीं, उसे मालूम था, लेकिन वह उसकी अवहेलना कर रहा था। तो ये बुद्धि क्या होती है, राजसी बुद्धि होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अधर्मं धर्मं मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हरे कृष्ण। तो जो राजसी बुद्धि है वो सही तरीके से समझ नहीं पाती है, बाहरी चीजों पर ही ध्यान दे के रह जाती है। और तामसी बुद्धि है वो तो बिल्कुल ही विपरीत, अधर्म को ही धर्म मान बैठती है, सत्य का भान ही नहीं है, उसका उल्टा अर्थ निकालना। जैसे भागवतम में राजा वेन की कथा आती है, तो वो वैसे ही था, वो जो धर्म था ना उसको समझता ही नहीं था, वो अधर्म को ही धर्म मान के वही सारे कार्य करता है, जबकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। लेकिन वो भगवान की पूजा बंद करवा देता है, अपनी पूजा करवानी शुरू कर देता है। तो ये क्या है, तामसी वृत्ति है, तमोगुण से भरी हुई है। तमसावृता यानी कि तमस जो है उसको ढके हुए है, पूरा आवृत किए हुए है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे प्रतापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। हरे कृष्ण। तो तीन गुणों में धृति की बात करें, धैर्य धारण करना, तो अव्याभिचारणा धृति होती है। वो जैसे कि हमने अव्याभिचारण भक्ति पढ़ा है ना, माम चयो अव्याभिचारण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अविचलित भाव से रह जाता है, वो ब्रह्मभूत अवस्था को पार करता है। जैसे 16 माला किया जब साल दर साल करते रहे बिना रुके, ये सतोगुणी धृति है। मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, बहु शाखा में नहीं लग रहा है, सतोगुणी वृत्ति है ना। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, व्यवसाय का बुद्धि रे के है कुरुनंदना बहुशाखा हनांत बुद्धि व्यवसाय, तो बुद्धि को व्यवसायिनम होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। धन्यवाद रुमा माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थोड़ी देर बाद बात करते हैं प्रभु जी। हरे
हरे कृष्णा। ठीक है सुमन ठीक है। दुर्गापाल माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है माता जी, पढ़िए माता जी। श्री प्रभुपाद की जय हो। जो व्यक्ति धार्मिक या अधिक आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन, कहाँ? माता जी आगे बढ़ रहे हैं जी। माता जी माता जी 33 रोकिए तब ना। 34 श्लोका था माता ये जी वाला है। इसका। अच्छा लेकिन अच्छा हे माता जी, अर्जुन, जिस सॉरी। धृति से श्री मनुष्य प्रभुपाद धर्म की जय अर्थ हो। तथा लेकिन काम ये के फलों में अर्जुन, लिप्त बना जिस रहता है वह धृति से राजसी। मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बनाता है, वह राजसी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। और जो भक्ति होती है वो पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। तो जो राजसी लोग होते हैं वो धर्म इसलिए करते हैं कि अर्थ की प्राप्ति हो, और जब अर्थ मिल जाएगा तो उससे कामनाओं की पूर्ति होगी, और मोक्ष के लिए वो कार्य ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? हमेशा गर्भ में रहते हैं, हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेलते रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हम भौतिक जगत में बड़े सुखी हैं। बड़ी योजनाएं बनाते हैं कि कैसे सुख मिले और कैसे सुख मिले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमोचन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, आप म्यूट हैं। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसे ही दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो तामसी धृति के बारे में कह रहे हैं, धृति अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, लेकिन सही चीजों में हो तब। अब शराब पीने की दृढ़ता हो जाए तो वो क्या है? स्वयं का विनाशी है। दुर्मेधा कहा है भगवान ने। मेधा क्या है? जिसे बुद्धि अच्छी हो, उन्नत हो। लेकिन दुर्मेधा बुद्धि है लेकिन गलत जगह में जा रही है। तो कृष्ण बहुत ही स्ट्रांग वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमेशा ज्ञान में रहना है, ज्ञान की तरफ जाना ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करना है। तो ऐसी बुद्धि, धृति जो है वो तामसी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रम्मते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बोली का। हे हे भरत भरत श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, आप अब मुझ मुझसे में तीन प्रकार। कोई और पढ़ रहा है? पढ़िए हे सुमन भरत माता जी, आप। श्रेष्ठ। पढ़ी पढ़ी हाँ, पढ़ी हे माता भरत जी। श्रेष्ठ, आप मुझ हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है माता जी। तो अब हम सुख तीन गुणों में पढ़ेंगे कि तीन गुणों में सुख क्या होता है। तो वो सुख कर्म फल होता है ना, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके द्वारा हमको कुछ कर्म फल मिलता है, तो सुख उसी से मिलता है। तो एक तरह से यहाँ पे सात्विक सुख के सुखों के बारे में बताया गया है कि जो तीन प्रकार के सुख होते हैं जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा दुखों का अंत भी होता है। तो भौतिक सुख भोगने की चेष्टा बार बार करता रहता है। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट जाता है झाड़ियों में और वहां पे उसको कांटा लग जाता है तो वो उससे खून निकलता है उसको, लेकिन उस वो खून को चूसता रहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये हम बहुत सुख पा रहे हैं। तो इसी तरह भौतिक जगत के सुख हैं, हम दुखों को ही सुख समझना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्णा। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सुख क्या है? ये हम जान रहे हैं कि ऐसा सुख, सात्विक सुख की बात यहाँ पर हो रही है कि जो आत्म साक्षात्कार जगाता है। जैसे कि हम मंगल आरती करते हैं
तो शुरू शुरू में लगता है कि अरे बड़ा कष्ट है, मंगल आरती सुबह सुबह उठना पड़ता है, बहुत कष्ट है। लेकिन जब धीरे धीरे उसको मंगल आरती को करना शुरू कर देते तो बड़ा आनंद आने लगता है। फिर हम उस आनंद को छोड़ ही नहीं पाते हैं कि हाँ, इस आनंद को हम कैसे छोड़ दें। तो जब आध्यात्मिक प्रयास शुरू शुरू में विष जैसा लगता है, अभ्यास करते करते आनंद ऐसे आने लगता है। जैसे हम भोग बना रहे हैं, अरे बहुत देर लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब प्रसाद वितरण होता है, जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो कितना सुख मिलता है। तो अंत में जो है वो सुख मिलता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, उसका नाम पूछा जाए तो बता के खुश हो जाता है, मम्मी पापा का नाम बताता है, बहुत खुश हो जाता है। वैसे ही भक्त जब अपना परिचय कृष्ण का भक्त हूँ बताता है, प्रसन्न होता है, भगवान का नाम बता के और प्रसन्न हो जाता है। तो ये सारे सुख कैसे होते हैं? सात्विक सुख होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्णा। जो सुख इंद्रियों द्वारा अनेक विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा। विषय इंद्रिय संयोगात, जब संयोग होता है किसका? विषय का और इंद्रियों का। इंद्रिय विषय जो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं वो इंद्रिय विषय कहते हैं। जब किसी कहते हैं कि नेत्र का संयोग जब को बहुत सुंदर पेंटिंग से होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अमृत के समान लगता है। ऐसे जब रूप का और जो है वो नेत्रों का संबंध होता है बड़ा सुख लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सुख को राजसिक सुख कहते हैं कि शुरू में बड़ा अच्छे संबंध बने, बड़ा आनंद आ रहा है संबंध में, लेकिन धीरे धीरे फिर लड़ाई झगड़े राग द्वेष सब शुरू हो जाता है, दुख होता है। खाना खाया बड़ा सुख मिला, पेट दर्द हो गया, दुख हो गया। तो रजोगुण क्या होता है? वर्तमान सुख देखता है, परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा। चौहान ठाकुर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। है तो सुख भी तीन प्रकार का हमने देखा क्या है। सात्विक सुख है, भागवतम में भी बड़ा अच्छा वर्णन है। सात्विकम सुखम मामोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसः मोह दैन्योत्थम निर्गुणा मद पाश्यम। तो आत्मा के अनुभव जब होता है तो आनंद मिलता है, सतोगुणी सुख है। जब विषयों की तृप्ति होती है तो राजसी सुख मिलता है। और जब मोह से प्रमाद से सुख मिलता है उसको तामसी सुख है। अब सड़क पे लड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं, या कोई जिद में किसी को टॉन्ट कसे जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, तो ये तामसिक सुख होता है। लेकिन करना क्या चाहिए हमको? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, शरणागति करनी चाहिए, तब निर्गुण सुख मिलता है। यानी कि जो सात्विक सुख होता है पहले पहले खराब लगता है फिर अच्छा लगता है। राजसिक सुख पहले अच्छा लगता है बाद में खराब लगता है। तामसिक सुख तो कुछ उस सुख का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो निर्गुण सुख होता है वो हमेशा शाश्वत सुख होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में अब निष्कर्ष आ गया, गुणों के विश्लेषण का जो है वो यहाँ पर अंत होता है। क्योंकि भौतिक जगत के सारे जितनी भी चीजें हैं भौतिक जगत में, सब गुण से लदी हुई हैं, गुण से उनका जो है वो मिश्रण है, गुण उसमें जरूर है। तीन गुणों के मिश्रण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के। तो कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति विद्यमान नहीं है यहाँ पर जो इन तीन गुणों से मुक्त हो। कहते हैं कि देवता तक जो है वो गुणों में होते हैं। इसलिए हमको हमेशा जो है वो गुणों में से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी मुक्त नहीं है, लेकिन इसका समाधान कहाँ है? 11वें अध्याय में भगवान ने उद्धव से कहा है कि
द्रव्य है, धन है, देश है, फल है, काल है, ज्ञान है, कर्म है, कारक है, श्रद्धा है, सब 3 गुणों से लिप्त है। तो इसको जीता कैसे जा सकता है? भगवान के आश्रय से। क्यों? क्योंकि वही निर्गुणा है, गुणाधीश है वो। और जब भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में हम जान जाते हैं, उसके प्रभाव हम पर पड़ने लगता है, तो हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावे गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे परंतप, ब्रह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे उत्पन्न कृष्ण। गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। तो परंतप कह रहे विजेता हो, तुम सब पे विजय पा सकते हो। अर्थात तुम 3 गुणों से ऊपर उठना चाहो तो भी तुम सफल होगे। तो यहाँ पर एक तरह से वर्णाश्रम की चर्चा हो रही है कि भगवान द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है, बड़ी संगठित व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था के अनुसार अगर हम चलते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो संसार में आप देखिए, वर्णाश्रम से अच्छी कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं गई है। लेकिन उसके बारे में गलत उपयोग उसका करके, और उस आज तो है ही नहीं है। आजकल तो कहीं भी आपको ये व्यवस्था दिखाई ही नहीं पड़ती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा ही भेद किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जन्म से आधारित व्यवस्था नहीं है। भगवान ने कहा है कि ये चातुर्वर्ण न्याय सिस्टम गुण कर्म विभाग, जैसे आपके कर्म है, जैसे आपके गुण है, उसके अनुसार ये भेद किए गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांड कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के जो गुण हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो पहले क्या कहा गया है? पहले हाफ में शमो, दमो, तपो, शौचम, ये जो है 4 गुण बताए गए हैं। तो शमो में से होता है संयम। किसका संयम? अंतःकरण का संयम जो होता है वो शमो कहलाता है। दमो क्या है? जो बाह्य इंद्रियों का, जो बाह्य इंद्रियां हमारी दिख रही हैं उनका संयम। तप क्या है? शरीर को तपाना, तपा तपा के कुंदन बना देना। कहते हैं ना कि जब तपते हैं तब कुंदन, सोना तप के कुंदन बन जाता है। उसी तरह जब शरीर को तपाया जाता है, शरीर की तपस्या होती है, तो कुंदन बनती है। शौचम, बाह्य तथा आंतरिक शुद्धि होती है। फिर दूसरे हाथ में कहा, क्या कहा गया? शांतिम, शांति राजर में बचाओ। तो शांति, सहिष्णुता, आर्जव, सत्यनिष्ठा, ये आपको गुण बताए गए हैं ब्राह्मणों के। तो एक तरह से सहिष्णुता, जो ब्राह्मण होता है उसमें विनम्रता आ जाती है, सहनशीलता का गुण जाता है। अर्जुन, सरलता, सरल हो जाते हैं। जितना आप भक्ति में जाते हैं सरल होते चले जाते हैं। और फिर तीसरे हाफ में क्या कहा गया है? ज्ञानम विज्ञानम आसिक्त्यम। तो ज्ञान भी होता है उनके अंतर्गत, और विज्ञान भी होता है। आसक्तम, धार्मिकता भी उनके अंदर। शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होता है। ज्ञानम, शास्त्र का ज्ञान। विज्ञान, उसका अनुभव कर लेना। जो तत्व होते हैं उनका अनुभव कर लेना, और शास्त्रों में दृढ़ विश्वास हो जाना। तो एक तरह से कितने गुण हो गए आपको? पहला शमो है, फिर दमा, 1 2 3 4 पहले में ही हो गए। फिर शांति, आर्जव, 5 6, और ज्ञानम 7, ज्ञानम 8, और आसिक्तम 9। तो जो ब्राह्मण होता है उसके अंतर्गत 9 गुण होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हैं ये। तो इन गुणों के अनुसार ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो समय हो गया है, हम यहाँ पे रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय। शीला जय प्रभुपाद की जय। जय भगवत जय गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, हरे हरे राम राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।
दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु माता जी। जी। बाल गोपाल जी हमारे, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा माता जी, हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। इस किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, और कोई इस जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है इसके लिए कुछ और अच्छा सुझाव दे सकता है, कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो उसको सुधार कर सकता है, बहुत बहुत उसका धन्यवाद। आपका मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। आप जो अच्छा बोलते हैं वो बहुत स्वागत। अरे वाह, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो इससे अच्छी क्या बात होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं कि आप इतनी छोटी उम्र से, सही उम्र से आपने शुरू कर दिया है भक्ति करना। आपके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन है जिन्होंने आपको इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी आध्यात्मिक प्रगति हो, आपकी भी आध्यात्मिक। प्रभु जी हमेशा जुड़े रहिएगा आप आध्यात्मिकता में। तो हरे कृष्णा। आप ध्रुव प्रहलाद जैसे बहुत छोटी उम्र से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुकंपा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी और माता जी, सभी लोग को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, बताइए।